हमारा हीरो शाओ फेंग एक एन रैंक फार्मर है जो अपने लेवल पे मैक्स्ड आउट है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक ट्रेटरस एस रैंक नेक्रोमांसर उसकी बॉडी हाईजैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। रिजल्ट ये निकलता है कि उस नेक्रोमांसर की पावर्स और इसकी फार्मिंग एबिलिटी आपस में मर्ज हो जाती हैं। अब वो एक लेवल 1 स्पिरिट फार्म लॉर्ड बन गया है और ऐसी म्यूटेटेड क्रॉप्स ग्रो कर सकता है जिसे देख के अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाए। चलो बिना स्पॉयलर्स के डिटेल में समझते हैं। ग्रेट कैटेक्लिज्म के 300 साल बाद दुनिया वैसी नहीं रही थी जैसी ह्यूमैनिटी उसे जानती थी। माना जो कभी एक जेंटल फोर्स थी जो लाइफ को नरिश करती थी, वो कंट्रोल से बाहर हो गई थी। एक ऐसी फ्लड की तरह जिसका कोई अंत नहीं था, जिसने दुनिया का बैलेंस बिगाड़ दिया था। जब उस केओस के जमाने में डीमन ट्राइब उतरी तो उनकी अपीयरेंस ने एक ब्रूटल वॉर की शुरुआत की जो सदियों तक चली और धरती पर गहरे जख्म छोड़ गई। जैसे जैसे शहर गिरे और पॉपुलेशन तेजी से घटी, हर तरह का ऑर्डर कोलैप्स हो गया और लोग बस सर्वाइवल के लिए जूझने लगे। ये तब हुआ जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक वाले 10 अवेकन्ड इंडिविजुअल्स राख से उठे और उम्मीद वापस आई। उन्होंने बड़े बड़े रैम्पार्ट्स बनाए, ऊंची दीवारें जो डेमोनिक एडवांस के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहीं, और कुछ वक्त के लिए ह्यूमैनिटी को उन स्टोन गार्डियंस के पीछे एक फ्रैजाइल सेफ्टी मिल गई। उस पॉइंट से आगे यूनिवर्सल अवेकनिंग का जमाना शुरू हुआ, जब अडल्टहुड तक पहुंचने वाला हर इंसान एक ऑक्यूपेशन अवेकन कर सकता था। पहले 10 अवेकन्ड ह्यूमंस लेजेंडरी फिगर्स बन गए और उनके यूनिक पाथ्स इनहेरिटेंस ऑक्यूपेशन में बदल गए। ऐसे रोल्स जो इतने रेयर थे कि दुनिया में किसी भी वक्त पर सिर्फ एक इंसान ही उन्हें होल्ड कर सकता था। ये 10 वो पिलर्स बन गए जिन्होंने ह्यूमैनिटी को जोड़कर रखा, उन चीजों के लिविंग सिंबल्स जिनके लिए दुनिया अभी भी लड़ रही थी। फनुआन सिटी में सूरज की रोशनी ऊंची बिल्डिंग्स और मेटल टावर्स पर पड़ रही थी जो नीले आसमान के नीचे ब्लेड्स की तरह चमक रहे थे। कैटेक्लिज्म के कैलेंडर पर यह साल 335 था, अप्रैल का पहला दिन, और हवा में एंटिसिपेशन थी क्योंकि एनुअल अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली थी। एक कार्ट प्लाजा के पास स्टोन रोड पर खड़खड़ाते हुए आई, जिसमें शाओ था, जो उस आदमी के लिए काम ग्रैटिट्यूड के साथ नीचे उतरा जो उसे लाया था। उसने चारों तरफ देखा और क्राउड से उठती हुई एक्साइटमेंट की गर्मी को महसूस किया। जहां भी वो मुड़ा, यंग लड़के और लड़कियां बर्निंग होप के साथ इंतजार कर रहे थे। सब यही विश कर रहे थे कि वो एक ऐसी ऑक्यूपेशन अवेकन करें जो उनकी जिंदगी बदल सके। वो इस दिन के बोझ को अच्छी तरह समझता था। ऑक्यूपेशंस स्ट्रेंथ में वेरी करते थे, कॉमन और एन रैंक रोल से लेकर ऑलमोस्ट अनरीचेबल यूआर रैंक पाथ्स तक। सबसे रेयर वाले दुनिया को शेप करते थे। वो बेस्ट अकेडमीज में एंटर करते थे, ऐसी पावर गेन करते थे जो कोई ऑर्डिनरी इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता था, और कभी कभी नेशंस की किस्मत को भी इन्फ्लुएंस करते थे। बहुत से नौजवान पुराने हीरोज के स्टैच्यूज के पास खड़े थे, खामोशी से इनहेरिटेंस प्रोफेशनल से ब्लेसिंग्स मांग रहे थे जिनकी पावर्स ने सदियों से ह्यूमैनिटी को जिंदा रखा था। शाओ फोंग को ये एटमॉस्फेयर सपनों के एक बड़े तूफान जैसा लगा जो एक साथ उठ रहा था। हर कोई पिछले से ऊंचा उठने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सेरेमनी शुरू हुई, प्लाजा लाइट और मैजिक के डिस्प्ले से भर गया। एक के बाद एक नौजवान अपनी पोटेंशियल टेस्ट करने के लिए आगे आए और रिजल्ट्स प्रैक्टिस रिथम के साथ अनाउंस किए गए। लिन नाम के एक यंग आदमी ने आर रैंक ऑक्यूपेशन अवेकन किया। उसका माना मुश्किल से डबल डिजिट तक पहुंचा। एक और यंग औरत ने एन रैंक ऑक्यूपेशन अवेकन किया और कांपते हुए हाथों के साथ वहां से चली गई। उसकी झुकी हुई नजरों में डिसअपॉइंटमेंट छुपी थी। लेकिन जब गफेट नाम का कैंडिडेट आगे आया, क्रैकलिंग लाइट उसके चारों तरफ घूमी जैसे आसमान में फायर क्रैकर्स फट रहे हों। उसने एस रैंक ऑक्यूपेशन अवेकन किया। उसका लेवल और माना दूसरों से कहीं ज्यादा था और देखने वाली भीड़ ने अमेजमेंट के साथ रिएक्ट किया। हवा में जलन और औ दोनों भर गए। इस बीच शाओ फोंग के पास एक अलग तरह का प्लान था। वो अपने साथ तरह तरह के स्पिरिट प्लांट्स लाया था, टमाटर, शकरकंदी, खीरे और आलू जो उसने एक्सट्रीम केयर के साथ उगाए थे। हर एक में अजीब इफेक्ट्स थे, ऐसे जो माना बढ़ाते थे, भूख मिटाते थे, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते थे या अटैक पावर इंप्रूव करते थे। जब आज अपीयर होने वाली रेयर पावर्स के बारे में विस्पर्स फैलने लगी, शाओ फोंग को रियलाइज हुआ कि टाइमिंग परफेक्ट थी। उसने कामली अपनी सब्जियां होपफुल स्टूडेंट्स के सामने पेश की, और हालांकि कुछ ने उस पर शक किया, क्यूरियोसिटी जीत गई। जब एक यंग आदमी ने टमाटर टेस्ट किया और अपना माना बढ़ता हुआ महसूस किया, तो क्राउड ने तुरंत रिएक्ट किया।
और लोग आगे भागे, कुछ एक्साइटमेंट में चिल्ला रहे थे, दूसरे अपना हिस्सा मांग रहे थे। जो शाओ फॉन्ग जानता था पर कभी शेख ही नहीं मारता था, वो ये था कि ये अजीब बफ इफेक्ट्स उसकी अपनी मैक्स लेवल फार्मिंग स्किल से आते थे। सब्जियां सच में काम करती थीं और उसे भी नहीं पता था कि वो इतनी पावरफुल क्यों हो गई थी। जल्द ही उसके आसपास की भीड़ इतनी बढ़ गई कि वो अपने गुड्स के लिए बढ़ते हुए ईगर हाथों को मुश्किल से संभाल पा रहा था। बहुत लोगों ने कसम खाई कि सब्जियां नॉर्मल होने के लिए कुछ ज्यादा ही टेस्टी थीं, ये फिर से कंफर्म करते हुए कि स्पिरिट प्लांट डॉक्टर के रूप में उसकी स्किल ऑर्डिनरी से कहीं दूर थी। जब वो रश आखिरकार खत्म हुआ, शाओ फॉन्ग अपनी सप्लाईज के साथ आगे बढ़ा और उस आदमी से मिला जिसका उधार उस पर था। एक्सचेंज स्ट्रेट फॉरवर्ड था। शाओ फॉन्ग ने वो कॉइन्स दिए जो उसने प्रॉमिस किए थे, सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि उसके खेत के लिए हाई ग्रेड फर्टिलाइजर खरीदने के लिए उसके पास ऑलमोस्ट कोई पैसे नहीं बचे थे। आदमी ने उसे और स्पिरिट प्लांट्स उगाने के लिए एनकरेज किया, उनकी यूजफुलनेस की तारीफ की। शाओ फॉन्ग ने सिर्फ आहें भरी, सच जानते हुए। ऐसे स्पिरिट प्लांट्स उगाना आसान नहीं था जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स हों, उसके जैसे किसी के लिए भी। वो अपने अक्वेंटेंस के साथ सड़कों पर चला, हल्की तारीफ सुनते हुए कि वो बचपन में कितना टैलेंटेड था और ये कितना सरप्राइजिंग था कि उसने सिर्फ एक एन रैंक फार्मर अवेकन किया। शाओ फॉन्ग ने कमेंट्स को जेंटली टाल दिया और आदमी को घर लौटने के लिए कहा, इससे पहले कि कोई उसका ज्यादा देर तक इंतजार करे। जब वो आखिरकार अकेला हुआ, उसने फेमिलियर थॉट्स को वापस आने दिया। एक ऐसी जिंदगी जिसे दूसरे डिसअपॉइंटिंग मानते थे। उसे कभी प्रोडिजी कहा गया था, लेकिन जिस बल वो फार्मर के रूप में अवेकन हुआ, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस कोलैप्स हो गई। फिर भी वो संतुष्ट था। उसके पिता बैटलफील्ड पर एक आर्च ड्यूक के रूप में मारे गए थे और उसकी माँ एक स्किल्ड हर्बलिस्ट ने उसे पालने के लिए दिन रात मेहनत की थी। अगर वो वॉर अवॉइड कर सके, डेंजर अवॉइड कर सके और अपने फार्म को अच्छे से मैनेज कर सके तो वो काफी था। शांति एक ब्लेसिंग थी, भले ही उसमें ग्लोरी ना हो। चलते हुए शाओ फॉन्ग को अपनी नाक पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। उसने पलकें झपकाईं और ऊपर देखा, बारिश एक्सपेक्ट करते हुए, लेकिन आसमान साफ रहा। इससे पहले कि वो उस अजीब ड्रॉप को समझ पाता, एक काली शेप ऊपर से गिरी, बोन शेकिंग फोर्स के साथ सड़क से टकराई। इम्पैक्ट से जमीन फट गई, धूल धुएं की तरह ऊपर उड़ने लगी। एक आदमी क्रेटर से लड़खड़ाता हुआ उठा, बुरी तरह जख्मी। उसका बैग खुल गया था जैसे ही उसने अपना इक्विपमेंट बाहर निकाला। उसके पास किसी इंपॉर्टेंट इंसान का ऑरा था, कोई जो अकेडमी के अपर रैंक से हो। शाओ फॉन्ग शॉक में देख रहा था, जैसे वो आदमी खुद को संभालने और वार्निंग भेजने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो खत्म कर पाता, एक भारी शैडो ने हवा को चीर दिया। एक मॉन्स्ट्रस हाथ, चौड़ा, ट्विस्टेड और अननेचुरली डार्क, जख्मी आदमी की तरफ लपका और उस आदमी को चीर दिया। उनके पीछे का आसमान फट गया, एक जैकेट पोर्टल रिवील करते हुए, जहां पर्पल लाइटनिंग जहर की नसों की तरह टिमटिमा रही थी। एक लंबा फिगर बाहर निकला, बॉडी सिकली वायलेट लाइट से ग्लो कर रही थी। उसकी प्रेजेंस हवा का दम घुटने के लिए काफी भारी थी। उसकी अपीयरेंस ने सब कुछ कह दिया। एक ट्रेटर ने डीमंस के साथ कांटेक्ट किया था और केओस उसके पीछे शहर में आ गया था। मॉन्स्ट्रस आदमी ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोला जैसे उसे यकीन हो कि वो पहले ही जीत चुका है। उसके पास फॉरबिडन मैजिक के जख्म थे, फिर भी उसके एक्सप्रेशन में भूख, दर्द से कहीं बड़ी एम्बिशन दिखा रही थी। उसने डीमन ट्राइब को एक इनहेरिटेंस ऑक्यूपेशन पास करने की बात की, बदले में एक अनडाइंग बॉडी पाने की और अपना काम होते ही शहर से भाग जाने की। जख्मी एकेडमी ऑफिशियल ने बस उसे डिले किया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे ही उसने आसपास स्कैन किया, उसकी नजर आखिरकार शाओ फॉन्ग पर टिकी, जो चुपचाप खिसकने की कोशिश कर रहा था। शाओ फॉन्ग का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को काम रहने पर मजबूर किया। ये साफ था कि वो किसी ऐसी चीज में फंस गया था जो उसकी हैसियत से बाहर थी, कुछ जानलेवा। लेकिन मॉन्स्ट्रस फिगर ने उसे हिलने से पहले ही नोटिस कर लिया, ऐसी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए जिसने उसके पैरों के नीचे पत्थर तोड़ दिए। एक जायंट हाथ शाओ फॉन्ग की गर्दन के चारों तरफ लिपटा और उसे एक हेल्पलेस जानवर की तरह उठा लिया। मॉन्स्टर ने शाओ फॉन्ग की हड्डियों को उस अकेडमी ऑफिशियल के मेमोरियल के रूप में यूज करने की बात की। शाओ फॉन्ग ने स्ट्रगल किया, उस ओवरवेलमिंग माना को महसूस करते हुए जो उस पर एक क्रशिंग वेव की तरह दबाव डाल रहा था, लेकिन उसने पैनिक को अपने दिमाग को मिटाने नहीं दिया। उसने किसी भी चीज के लिए तलाश की, कोई भी मौका, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे वो सर्वाइवल के लिए यूज कर सके। उसकी नजरें जमीन पर पड़े एक फार्मिंग टूल पर टिकी जो उसकी मास्टरी के निशानों के साथ हल्का ग्लो कर रहा था।
उसी पल उसके अंदर कुछ क्लिक हुआ। जो मैक्स लेवल स्किल उसके पास थी, फार्मिंग टूल मास्टरी, उसने अपनी डिराइव्ड एबिलिटी एक्टिवेट की और टूल उसकी पकड़ में आ गया, मानो किसी इंस्टिंक्टिव कॉल का जवाब दे रहा हो। अपने लंग्स में जलती हुई हर सांस के साथ शाओ फॉन्ग ने उस टूल का यूज करके ऊपर की तरफ स्ट्राइक किया, उस पूरी ताकत के साथ जिसके लिए उसने सालों ट्रेनिंग की थी। वो वार मॉन्स्टर के गार्ड को काट गया, यूसे शॉक में शाओ फॉन्ग को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अटैकर ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक सिंपल फार्मर यूसे दर्द देगा। शाओ फॉन्ग अपने पैरों पर लैंड हुआ, दूसरा टूल उठाया और एक फॉर्मेशन चैनल किया जिसने पानी की एक मैसिव लहर छोड़ दी। एक धारा बाहर की तरफ फूटी, मॉन्स्टर को पीछे धकेलते हुए और उसे सड़क के उस पार फेंक दिया। जब धूल बैठी, मॉन्स्टरस आदमी चिड़चिड़ाहट में गुर्राया, टूल में बुने हुए मैजिक अरे डांसर के फॉर्मेशन के निशानों को पहचान कर। ये रियलाइज करते हुए कि भागना जल्द ही इम्पॉसिबल होगा, उसने एक नया प्लान चुना जिसमें शाओ फॉन्ग की बॉडी को अपने लिए लेना शामिल था। टेरिफाइंग स्पीड के साथ वो शाओ फॉन्ग से टकराया और अपना करप्टेड माना यंग फार्मा के कोर में जबरदस्ती डाल दिया। शाओ फॉन्ग ने इन्वेसिव पावर को खुद को चीरते हुए महसूस किया, ठंडा और तेज, जैसे कोई ब्लेड उसकी सोल में उतारा जा रहा हो। मॉन्स्टर ने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया, टैलेंट और पोटेंशियल की बात की, लेकिन शाओ फॉन्ग के ऑक्यूपेशन को बेकार बताया। फिर भी शाओ फॉन्ग ने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग की थी, कभी एक दिन मिस नहीं किया, कभी कमजोरी को जड़ पकड़ने नहीं दिया। अपनी बॉडी फेल होने के बावजूद वो उस जिद्दी विल से चिपक रहा। उसने पास पड़ा एक ब्लेड पकड़ा और उसे अपने ही पेट में घुसा दिया। अपनी बॉडी का कंट्रोल सरेंडर करने के बजाय म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन को चुना। खून बहने लगा और उसकी ताकत तेजी से खत्म होने लगी, लेकिन उसने दर्द का स्वागत किया क्योंकि ये उसके और इन्वेडिंग प्रेजेंस के बीच एक बैरियर का काम कर रहा था। उसकी सोच एक पल के लिए उसके पिता की तरफ गई, ये सोचते हुए कि क्या उसे रेकलेस होने के लिए आफ्टर लाइफ में डांट पड़ेगी। लेकिन जैसे ही अंधेरा छाने लगा, उसके अंदर कुछ बदल गया। एक ब्राइट लाइट उसके जख्म से फूटी, उसकी बॉडी में सोने के तूफान की तरह फैल गई। इसने इन्वेडिंग मॉन्स्टर को चारों तरफ से लपेट लिया, ब्लाइंडिंग ब्रिलियंस की जंजीरों में बांध दिया। मॉन्स्टर दहाड़ा और तड़पा, उसकी आवाज में डिसबिलीफ था, जैसे ही लाइट ने उसे हर तरफ से क्रश कर दिया। एक्सप्लोजन एक नाइटमेयर के अंत की तरह आया और उसके बाद सन्नाटा छा गया। जब लाइट हल्की हुई, शाओ फॉन्ग ने अचानक अपनी आंखें खोली, हैरान था कि वो अभी भी जिंदा है। उसने अपने हाथ चेक किए, अपनी सांस, अपनी हार्ट बीट, सब कुछ उसे रिस्पॉन्ड कर रहा था, मॉन्स्टर को नहीं। वो पोजेशन अटेम्प्ट से बच गया था, कुछ ऐसा जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जैसे ही उसने खुद को स्टडी किया, उसने अपने कोर के गहराई में एक शिफ्ट महसूस किया, एक नई ताकत अपनी जगह बना रही थी। वो इनहेरिटेंस ऑक्यूपेशन जो मॉन्स्टर ने डीमन ट्राइब को ट्रांसफर करने की कोशिश की थी, वो उसके बजाय उसके अंदर अवेकन हो गई थी। नेक्रोमैंसर की पावर अब उसकी नसों में बह रही थी, उसके स्पिरिट फार्मर ऑक्यूपेशन के एसेंस के साथ मर्ज होते हुए। सिस्टम पैनल के रूप में दिखने के बजाय नॉलेज उसके दिमाग में एक क्लियर मेमोरी की तरह उभर आई। अब उसके पास स्पिरिट फार्म लॉर्ड पाथ का एक रेयर वेरिएंट था, अनयूजुअल बैलेंस के साथ लेवल 1 से बढ़ते हुए उसके एट्रीब्यूट्स में। अगली सुबह आ गई और लिंग फोंग ने अपनी स्टेटस स्क्रीन एग्जामिन की। वो क्लियर सरप्राइज के साथ उसे घूरता रहा। उसका ऑक्यूपेशन स्पिरिट फॉर्म लॉर्ड लिस्टेड था, जो 10 यूनिट्स पर वैल्यूड था। लिंग फोंग थोड़ा आगे झुका, हर डिटेल को केयरफुली चेक करते हुए। उसका लेवल वापस 1 पर रीसेट हो गया था। फिर भी उसकी स्ट्रेंथ 300 थी और उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी 300 था। ऑक्यूपेशन खुद में अनयूजुअली रेयर था, एक स्पिरिट फॉर्म लॉर्ड। उसे अचानक एक रियलाइजेशन हुई, तो लेवल वापस 1 पर चला गया, लेकिन मेरे मैक्स लेवल फार्मर के सारे स्टैट्स अभी भी रिटेंड हैं। उसने धीरे से चकल किया और मेरा माना भी इंक्रीज हो गया, सब उस बास्टर्ड की सोल पावर की वजह से। खुद से मंबल करते हुए वो इसका मीनिंग क्लियरली समझ गया। इसका मतलब जब मैं दोबारा लेवल अप करूंगा तो मेरे स्टैट्स एक ऑर्डिनरी फार्मर की लिमिट से आगे जा सकते हैं। लिंग फोंग ने अचानक एक अनॉयड एक्सप्रेशन बनाया। व्हाट द हेल, वो बुड़बुड़ाया। मुझे एक्चुअली एक नई स्किल मिली है जिसका नाम अनडेड समनिंग है। कितनी चीप स्किल है। वो इरिटेटेड होकर अपनी सांसों में ग्रंबल करने लगा। क्या राइटर के पास कोई डिसेंट स्किल्स नहीं है? हमेशा मुझे इस तरह की नॉनसेंस देता रहता है।
अपना स्टेटस दोबारा चेक करते हुए उसे रियलाइज हुआ कि उसकी अनडेड अफिनिटी अब एक पैसिव स्किल थी और ओवरग्रोथ बिगिनर लेवल पर डाउनग्रेड हो गई थी। यहां तक कि उसकी अनडेड समनिंग भी स्टार्टिंग टीयर पर अटकी हुई थी। कितना रिडिकुलस है, उसने साय किया। लिंगफोंग ने फ्राउन किया। मैं सच में अनडेड को समन कर सकता हूं। डोंट टेल मी कि मैं इस तरह के क्रीचर को समन कर बैठूंगा। उसने अपनी पर्पल एनर्जी के फ्लो को चेक करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन फिर चौंक कर रुक गया। एनर्जी शिफ्ट हो गई। पर्पल एक फ्रेश ग्रीन ग्लो के साथ मिक्स हो गई और लाइटनिंग की स्ट्रीक्स उसकी हथेली पर फ्लिकर करने लगी। मेस्मराइज्ड होकर वो फुसफुसाया, मेरा ओरिजिनल माना अनडेड माना के साथ फ्यूज हो रहा है। ये इनसेन है। फार्मिंग माना और अनडेड माना इंटरट्वाइंड हो गए। रंग एक साथ स्वर्ल कर रहे थे। पर्पल और ग्रीन एक होकर मर्ज हो रहे थे। लिंगफोंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने अंदर गहराई में चेंज को सेंस करते हुए। मेरा ऑक्यूपेशन ट्री स्प्लिट हो गया। मैंने ऑक्यूपेशन चेंज नहीं किया, मुझे एक्चुअली एक सेकंड ऑक्यूपेशन मिला है। लिंगफोंग सोचते सोचते फ्रीज हो गया। एक अचानक रियलाइजेशन उसके दिमाग में क्रैश हुई। व्हाट द हेल, नेक्रोमैंसर! वो आदमी जो उसकी बॉडी में एंटर हुआ था, वो एक्चुअली उन लेजेंडरी इनहेरिटर्स में से एक था जो अवेकन हो रहे हैं। लिंगफोंग को मुश्किल से यकीन हो रहा था। उसने ऊपर देखा, शॉक के बावजूद कैजुअली बोलते हुए, क्या ऐसा हो सकता है कि वो बंदा अभी मरा नहीं है? एक ट्रबलिंग थॉट सामने आया। क्या वो आदमी एक अनडेड था या अभी भी जिंदा है? लिंगफोंग ने खुद को संभालने की कोशिश की और अपने अंदर मूव कर रही पावर पर फोकस किया। मैं इसे फील कर सकता हूं, ये पावर अभी मेरी नहीं है। अगर मैंने इसे जल्दी टेम नहीं किया और इसे पूरी तरह अपनी पावर में मर्ज नहीं किया, तो ना सिर्फ मेरा पुराना ऑक्यूपेशन कोलैप्स और वैनिश हो जाएगा, बल्कि मेरी कॉन्शियसनेस शायद उस बंदे द्वारा फिर से डिवोर कर ली जाएगी। उसने फ्रस्ट्रेशन के साथ अपना सर पकड़ लिया। और ये डैम येलो कलर, ये इतना अर्थी क्यों दिख रहा है? अगले ही पल उसने अपनी एनर्जी लिफ्ट की। फ्लिकरिंग ग्लो उसकी पीठ से नीचे उतरा, उसकी बॉडी में फैलते हुए। उसी वक्त अनडेड समनिंग स्किल धूल की तरह क्रम्बल होकर पूरी तरह वैनिश हो गई। अगले ही पल लिंगफोंग ने उआ अनडेड सेज को समन किया, जो अब लेवल 1 पर वापस आ गया था। वो सरप्राइज में घूरने लगा। अनडेड हेलहाउंड भी उआ के रूप में लिस्टेड था और दूसरा क्रीचर हाई भी लेवल 1 पर खड़ा था। लिंगफोंग के थॉट्स दौड़ने लगे, तो ये सच में वही हैं। भले ही उनके लेवल्स रीसेट हो गए, लेकिन उनकी सारी एबिलिटीज इंटैक्ट रहीं और वो फिर से लेवल अप कर सकते हैं। अचानक उसे अलर्टनेस हिट हुई। एनफोर्समेंट टीम आ रही है, मुझे अभी निकलना होगा। उसने जल्दी से अपनी स्टेटस स्क्रीन बंद की और मुड़ गया। कोई यकीन नहीं करेगा कि एक नॉर्मल फार्मर ने 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को मार दिया, लेकिन अगर मेरी कंडीशन एक्सपोज हो गई तो ये मेरे लिए फेटल डिजास्टर ला सकती है। उसकी प्रायोरिटीज शार्पन हो गईं। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जो प्रोटेक्शन, रिसोर्सेज और फर्टाइल लैंड ऑफर करे। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट ग्रिन फैल गई। एक ऐसी जगह जहां मैं इस डेंजरस नई पावर को टेस्ट कर सकूं और फाइनली अपने डैड के थियरीज को रियलिटी में बदल सकूं। एक दिन बाद लिंगफोंग अपनी फैमिली के फार्म लैंड पर खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा और मर्मर किया, एक पूरा दिन बीत गया है, फिर भी नेक्रोमैंसर का इन्फ्लुएंस मेरे ऑक्यूपेशन पर अभी तक फेड नहीं हुआ है। खेत के दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज पास के ब्रॉडकास्ट से आई, फाइनेंस चैनल पर स्वागत है, आज एग्रीकल्चर टीचर का बर्थडे है। लिंगफोंग ने मुश्किल से ध्यान दिया। उसने एक छोटे पौधे पर फोकस किया, उसे जेंटली पकड़ा और अपना माना उसमें चैनल किया। इस नई पावर से कैटलाइज होने वाली क्रॉप्स सब थोड़ी अजीब हो गई हैं। पौधा अचानक लाइफ से भर गया, अननेचुरल स्पीड से मैच्योर होते हुए। जैसे ही वो एक्सपैंड हुआ, डार्क पर्पल एनर्जी पूरे एरिया में फैल गई। कुछ ही सेकंड्स में पौधा ट्विस्ट हुआ और एक इनॉर्मस क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसकी वाइन्स ने एक छोटी स्पैरो को पकड़ लिया और उस पर अटैक कर दिया। लिंगफोंग कांप उठा, डिसबिलीव में घूरते हुए। वो क्या है? अगर किसी और ने इसे देख लिया होता तो उन्होंने अज्यूम किया होता कि डीमन इन्वेजन हो रहा है। काम रहने की कोशिश करते हुए वो तेजी से मूव किया। मुझे पहले इसे क्लीन करना होगा। उसने फोर्सफुली म्यूटेटेड प्लांट को रेस्ट्रेन किया और उसे टाइटली पैक कर दिया। लेकिन फिर वो फ्रीज हो गया, इस नई माना के सामने पड़े बिजार रिमेन्स को घूरते हुए। ये एक नॉर्मल क्रॉप को भी इतनी टेरिफाइंग म्यूटेशन से गुजार सकती है।
उसके दिमाग में रियलाइजेशन की एक स्पार्क आई। अगर मैं इस पावर को कंट्रोल कर सकूं, क्रॉप कल्टीवेट करते वक्त इसे एक्टिवली गाइड कर सकूं, उसने खुद को स्टडी किया, हिम्मत बढ़ते हुए। शायद मैं स्पेशल क्रॉप वैरायटीज क्रिएट कर सकता हूं। मैं पहले उन रेयर हाई वैल्यू क्रॉप्स को कल्टीवेट करने में फेल हो गया था, लेकिन अब मैं शायद एक्चुअली सक्सीड हो जाऊं। कुछ पल बाद लिंग फोंग ने टेलीविजन पर चल रही न्यूज की तरफ देखा। हम इस ब्रॉडकास्ट को ब्रेकिंग न्यूज के साथ इंटरप्ट कर रहे हैं। रिपोर्टर ने एक वांटेड इनहेरिटेंस प्रोफेशनल को अनाउंस किया। एक नेक्रोमैंसर ने कल अपनी आइडेंटिटी रिवील की और तुआ का मर्डर कर दिया। उसके क्राइम्स मॉन्स्ट्रस हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो कोई भी उसे हार्बर करते हुए पाया जाएगा, उस पर सेम क्राइम का चार्ज लगेगा। लिंग फोंग ने ब्रॉडकास्ट साइलेंटली देखा। जैसा एक्सपेक्टेड था, कल का इंसिडेंट एक्सप्लोड होना ही था और नेक्रोमैंसर की अनडेड पावर किसी और को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर फ्राउन किया। मुझे अनडेड सर्वेंट्स के लिए एक नाम चाहिए। अगर मैंने उनकी आइडेंटिटीज नहीं छुपाई तो ये मेरे लिए मुसीबत लाएगा। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मैं उन्हें फार्म हैंड बुलाऊंगा। आखिर मेरा ऑक्यूपेशन पैनल स्पिरिट फार्म लॉर्ड कहता है। वो प्राउडली मुस्कुराया और खुद को थम्स अप दिया। एक फार्म लॉर्ड होने के नाते मेरे पास कुछ हेल्पर्स होना नॉर्मल है ना? उसने वापस ब्रॉडकास्ट की तरफ देखा। एक दूसरा अनाउंसर बोला, डीमन ट्राइब के ओवरसाइट के साथ 2 कोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी अब एनरोलमेंट एक्सपैंड कर रही है। जो कोई भी असेसमेंट पास करेगा उसे ग्रेटर एकेडमी रिसोर्सेज मिलेंगे और कल्टीवेशन के लिए हाई ग्रेड लैंड के साथ एक प्राइवेट मैनर ग्रांट किया जाएगा, साथ ही स्पेशलाइज्ड सब्सिडीज भी। एनरोल स्टूडेंट्स हाई रिकवरी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फार्मर्स को हायर कर सकते हैं। ये सुनकर लिंग फोंग ने अपनी आंखें नैरो की। अकेडमी की लैंड सेफ, फर्टाइल और रिसोर्स सपोर्टेड है। मुझे अभी एग्जैक्टली यही चाहिए। मुझे अंदर जाना ही होगा। नेक्रोमैंसर आइडेंटिटी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, लेकिन एक स्पिरिट फार्म लॉर्ड बाहर वालों को सिंपल फार्मर जैसा दिखता है। जल्द ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी रजिस्ट्रेशन प्लाजा पहुंच गया। हॉल के अंदर एक स्टाफ मेंबर ने उसकी तरफ देखा और पूछा, हमारे प्रोडिजी का नाम क्या है? अवेकनिंग ऑक्यूपेशन और लेवल? लिंग फोंग ने कामली जवाब दिया, लिंग फोंग, मैं 18 साल का हूं। मेरा ऑक्यूपेशन स्पिरिट फार्म लॉर्ड है, लेवल 1। आदमी ने डिटेल स्कैन की और एक आईब्रो रेज की। स्पिरिट फार्म लॉर्ड? कभी नहीं सुना। एक और नॉन कॉम्बैट ऑक्यूपेशन। तुम ब्लफ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना? अपना ऑक्यूपेशन ऑरा रिलीज करो। अगले ही पल लिंग फोंग ने अपनी स्पिरिट एबिलिटी रिलीज की। एग्जामिनर का एक्सप्रेशन डिस्गस्ट से ट्विस्ट हो गया। तो ये एक फार्मर ऑक्यूपेशन का फिल्दी ऑरा है। कितना मीन और डिस्गस्टिंग, वो आदमी बुड़बुड़ाया। मेरा वक्त बर्बाद मत करो इडियट। लिंग फोंग के पीछे कई लोग जोर से हंसने लगे। उनमें से एक ने लाउडली मजाक उड़ाया, स्पिरिट फार्म लॉर्ड, क्या तुमने ये खुद बनाया है? एक लो हिडियस लेवल 1 फार्मर सोचता है कि वो यहां रजिस्टर कर सकता है। अपने खेत में वापस रेंगते हुए जाओ ट्रैश। दूसरा स्टूडेंट हंसा, इंस्ट्रक्टर ली सही कह रहे हैं। मैं मेरे लिए खेती करने के लिए ऐसे गार्बेज को हायर भी ना करूं। इसे अकेडमी की रेपुटेशन बर्बाद मत करने दो। तुमने इसे रजिस्टर भी क्यों किया? ये पूरी तरह यूजलेस है। लिंग फोंग ने अपने अंदर इरिटेशन महसूस की, लेकिन उसने गुस्सा नहीं दिखाया। बाहर से वो काम रहा, हालांकि सतह के नीचे एक शांत गुस्सा उबल रहा था। उसने अपनी नजर इंस्ट्रक्टर ली की तरफ उठाई। मेरा ऑक्यूपेशन एक वेरिएंट है, उसने फर्मनेस से कहा। मुझे उम्मीद है आप मुझे एक मौका देंगे। मेरे फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड हैं। इंस्ट्रक्टर ली अचानक गुस्से में फट पड़े, लिंग फोंग पर चिल्लाते हुए, यू बास्टर्ड, सॉलिड फंडामेंटल्स कह रहे हो? एक लेवल 1 यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश के पास किस तरह के फंडामेंटल्स हो सकते हैं? उन्होंने अग्रेसिवली हाथ हिलाया, सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको, ये लड़का मुझे इरिटेट कर रहा है। इससे पहले कि गार्ड्स मूव कर पाते, लिंग फोंग ने कामली एक पेपर निकाला और एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी। एडमिशन गाइड क्लियरली स्टेट करती है कि सभी ऑक्यूपेशंस को टेस्ट देने की परमिशन है। उसने कहा, संभल कर रहिए वरना मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा। इंस्ट्रक्टर ली का एक्सप्रेशन बिगड़ गया। लिंग फोंग ने ऐड किया, मैं अभी सुपरवाइजरी ब्यूरो को कॉल करूंगा। यहाँ टीचर्स हैं जो मुझे एकेडमी एग्जाम देने से मना कर रहे हैं। वो इंस्ट्रक्टर ली के ठीक सामने नंबर डायल करने लगा। इस बात ने इंस्ट्रक्टर को हद पार करा दी। उन्होंने लिंग फोंग का कॉलर जोर से पकड़ लिया। तुम्हारी मुझे रिपोर्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? यकीन मानो या ना मानो, मैं तुम्हें इसके लिए रिग्रेट करवाऊंगा। कोई तरीका नहीं है कि तुम्हारे जैसा लेवल 1 फार्मर पास हो सके। उसके पीछे कई स्टूडेंट्स ने फुसफुसाया,
क्या इंस्ट्रक्टर ली बहुत हार्श नहीं हो रहे हैं? भले ही वो फार्मर है, बस उसे टेस्ट देने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना है इंस्ट्रक्टर ली अपना प्रमोशन फेल हो गए, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन पर अटके हुए हैं। इंस्ट्रक्टर ली ने उन्हें इग्नोर किया और दहाड़ा, अगर तुम टेस्ट नहीं देना चाहते तो यहाँ से निकल जाओ, गेट लॉस्ट लिंगफोंग। कुछ पल बाद पूरा ग्रुप अकेडमी के अंदर बैल्कनी एरिया में पहुंचा, जो टेस्ट की लोकेशन थी। इंस्ट्रक्टर ली ने स्नीयर किया, बच्चे अभी भी देर नहीं हुई है, अपने छोटे शहर वापस चले जाओ। लेकिन लिंगफोंग बस आगे बढ़ा बेपरवाह होकर। रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया, उसने पोलाइटली कहा। वो बैल्कनी से कूदा, एक ब्रांच पर लैंड किया और फिर नीचे जमीन पर प्रैक्टिस्ड आसानी के साथ। एक हल्की सी हंसी उसके मुंह से निकली। अब वक्त आ गया है कि इन मैजिकल हॉर्न्ड रैबिट्स को इंडस्ट्रियल फार्मिंग का खौफ पता चले। उसने मुस्कुराते हुए एक बॉटल निकाली। ये कैरेट एसेंस पाउडर है, मेरी लेटेस्ट क्रिएशन है। ये एक लेवल 20 माइटी रैबिट को भी ल्यूर कर सकता है। कुछ लो लेवल मैजिकल हॉर्न्ड रैबिट्स तो कुछ भी नहीं है। उसने बॉटल खोली, खुशबू बिखेरते हुए। एक रैबिट तुरंत बेड की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले कि वो एक्ट कर पाता, 2 अनडेड फिगर्स लिंगफोंग के पीछे मटीरियलाइज हो गए। उसके अनडेड सोल्जर्स चुपचाप उसके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। लिंगफोंग ने अपना सर हिलाया। रैबिट के लिए स्टंप के पास इंतजार करना बहुत स्लो है। सुन लो, अगर आसपास कोई और ना हो और तुम्हें कोई भी मैजिकल हॉर्न रैबिट दिखे, उसने एक शार्प कमांड की, जितने मिले उतनों को मार डालो। दोनों शैडो कमांडर्स तुरंत गायब हो गए, जंगल में दौड़ते हुए। कुछ ही पलों में पहले कमांडर ने स्ट्राइक किया, रैबिट्स को लाइटनिंग स्पीड पर कैप्चर और एलिमिनेट किया गया। लिंगफोंग अमेज्ड होकर घूरने लगा, ये दोनों इतने स्ट्रांग हैं, भले ही लेवल 1 पर हैं। मैंने सच में। इंस्ट्रक्टर ली ने लाउडली अनाउंस किया, टाइम्स अप, सारे कैडेट्स बाहर आओ और जो रैबिट हॉर्न्स तुमने अक्वायर किए हैं उन्हें हैंडओवर करो। स्टूडेंट्स में से एक आगे बढ़ा और अपना रैबिट हैंडओवर किया। इंस्ट्रक्टर ली ने स्नॉट किया, तुम सब फेल हो गए, तुम ट्रैश में से एक भी पास नहीं हुआ। यहाँ से जितना दूर हो सके चले जाओ। स्टूडेंट्स आपस में कंप्लेन करने लगे, क्या आमतौर पर बहुत सारे रैबिट्स नहीं होते? इस बार उन्हें ढूंढना इतना मुश्किल क्यों था? इंस्ट्रक्टर ली फिर चिल्लाए, तुम लकी हो कि तुमने 4 पकड़ भी लिए, तुम में से कुछ तो एक भी नहीं ला पाए। उसी पल लिंगफोंग अपनी बारी के लिए पहुंचा। इंस्ट्रक्टर ली ने उसे घूरा, ट्रैश, अपनी हार्वेस्ट हैंडओवर करो, शर्त लगा लो तुम्हारे पास एक भी रैबिट नहीं होगा। लिंगफोंग ने बस एक हल्की डेंजरस स्माइल दी। उसने अपना स्टोरेज एक्टिवेट किया और अपना कलेक्शन रिवील किया। अगले ही पल पूरा कोर्टयार्ड फ्लड हो गया। रैबिट्स का एक मैसिव ढेर टाइडल वेव की तरह बाहर निकला, जमीन पर एक बड़े ढेर में फैलते हुए। इंस्ट्रक्टर ली लड़खड़ाकर पीछे हुए, खुद को रैबिट्स के पहाड़ से बाहर निकालते हुए। उनका चेहरा शॉक से ट्विस्ट हो गया। ये क्या बकवास है? वो चिल्लाए, तुम इतने सारे कैसे ला सकते हो? कोई इन सबको कैसे पकड़ सकता है? ये इम्पॉसिबल है। लिंगफोंग ने अपनी काम स्माइल बनाए रखी। टोटल 500 मैजिकल हॉर्न्स, क्या आप उन्हें काउंट करना चाहते हैं? इंस्ट्रक्टर ली हकलाए, 500, तुमने पक्का चीटिंग की होगी। इससे पहले कि वो कंटिन्यू कर पाते, एक पावरफुल आवाज कोर्टयार्ड में गूंजी, बहुत हुआ। एक हाई रैंकिंग इंस्ट्रक्टर आगे बढ़ा, सीधा और अथॉरिटेटिव, क्लियरली कोई इंपॉर्टेंट इंसान। इंस्ट्रक्टर ली अकड़ गए, डायरेक्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर ने कोल्डली जवाब दिया, अगर मैं नहीं आता तो मेरे सारे पेट रैबिट्स गायब हो गए होते, किसी ऐसे शख्स की वजह से जिसमें कोई प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है। फिर उन्होंने लिंगफोंग की तरफ देखा और साफ शब्दों में कहा, तुमने प्रिलिमिनरी टेस्ट पास कर लिया है। लिंगफोंग ने रिस्पेक्टफुली बो किया, आपकी फेयरनेस के लिए डायरेक्टर। डायरेक्टर रुके, उसे स्टडी करते हुए, तुम मुझे एक फैमिलियर फीलिंग देते हो। लिंगफोंग का दिल घबरा गया, कहीं मैं एक्सपोज तो नहीं हो गया। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है।